हवा बता जरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है एक बूढ़ी माँ, जिसके पैरों के जाके तू सलाम दे। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं? राधे 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 जी। जय श्री राम। आइए प्यारे बच्चों, है ना, हम लोग आज क्या करेंगे जी? भाषा नहीं, व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। और व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? भाषा। व्याकरण को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को भाषा आनी चाहिए। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, है ना, ये व्याकरण का मूल है। सबसे पहले हमको मूल जानना है, उसके बाद में व्याकरण जानेंगे। आइए आज आपको एकदम शुरू क्लास से, व्याकरण का एकदम शुरू क्लास, जिसको हम लोग कभी क ख ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए व्याकरण को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, व्याकरण का क ख ग क्या है जी? भाषा। भाषा है। आइए भाषा जानते हैं। वह आखिर भाषा है क्या? तो भाषा कह रहा है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें भाषा की, तो कह रहा है कि शब्द द्वारा मन के विचार को, शब्द के द्वारा मन के विचार को आदान प्रदान करने की साधन को भाषा कहते हैं। नहीं समझे? फिर से आइए। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कि शब्द के द्वारा, कोई शब्द है ना, उस शब्द के द्वारा मन के अंदर जो विचार रहता है, हम सामने वाले के पास जिसके द्वारा रखते हैं, वही क्या है? भाषा है। क्लियर? ओके। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं। गुड। आते हैं। कह रहा है भाषा का अब 3 गो बाल बच्चा है। कितने बाल बच्चा है? 3। यानी 3 पार्ट है। कितने पार्ट है जी? 3 पार्ट है। हम अपन मन के विचार, हम अपन मन के भाव, हम अपन मन का दुख दर्द किसी के सामने कैसे कहते हैं जी? 3 तरह से कहते हैं। कितने तरह से कहते हैं? 3 तरह से, है ना। एक क्या करते हैं? एगो लिख कर करते हैं। क्या करते हैं? लिख कर। एगो लिख कर किसी को हम अपने मन के बात बोलते हैं, वो हो गया। दूसरा हम बोल कर करते हैं, किसी के सामने क्या कहते हैं? बोलते हैं, वो एक हो गया। और तीसरा क्या है? तो संकेत के माध्यम से। किसके माध्यम से? संकेत। संकेत कैसे करते हैं? जैसे भाव से, है ना। जैसे आप जो गूंगा आदमी रहता है, गूंगा आदमी रहता है ना जी, क्या वो तो देखते हैं अपने भाव से बोलता है, कैसे कैसे बोलता है कि नहीं? देखेगा ही नहीं गूंगा आदमी के। गूंगा आदमी माने, गूंगा मतलब हम समझते हैं जी, समझ रहा है? गूंगा माने बागड़, है ना, जिसका आवाज़ नहीं निकलता है मुँह से, है ना। वो क्या करता है? अपने मन के विचार को क्या करता है? इशारों से बात करता है कि नहीं? यानी उसी को क्या कहते हैं? संकेत। तो भाषा का कितना भेद है जी? 3। यानी भाषा के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। गुड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी भाषा आपसे कोई कह दे कि भाषा है क्या, हमने तो अभी तक खूब जानते थे, है ना, बोलते भी हैं, यह हुआ दिस दैट। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि आखिर भाषा का डिफिनीशन क्या है, तो आप सामने वालों को कैसे बताइएगा?
तो बोलिएगा कि मन के विचार को, है ना, किसके विचार को, मन के विचार को हम लिखकर या बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा है कि नहीं जी, है ना। अब भाषा हम 3 तरह से कह सकते हैं। एक क्या, तो मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा का 3 रूप हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद कह रहा है अब आते हैं हम लोग व्याकरण में, है ना। कहाँ आते हैं? व्याकरण में। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट व्याकरण। क्या पढ़ा होगा? डायरेक्ट हाँ, व्याकरण किसे कहते हैं। अभी तक जितने लोग आपको पढ़ाए होंगे, है ना, सब कहते होंगे डायरेक्ट व्याकरण। लेकिन व्याकरण को जानने से पहले भाषा को जानना है। तो हम लोगों ने जाना भाषा, ठीक है। आइए अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण है क्या, है ना, व्याकरण है क्या, आखिर व्याकरण कहते किसको हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि व्याकरण वह शास्त्र है ना, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को, है ना, व्याकरण वह शास्त्र है, वह किताब है, वह बुक है जिसके पढ़ने से, है ना, किसी भी भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा हो, उस भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, है ना, हम लोग शुद्ध बोलना जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं जी? व्याकरण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिस शास्त्र से, है ना, जिस शास्त्र को पढ़ने से किसी भी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं, वही क्या है? व्याकरण है ना। हम सब ऐसे भी याद करते हैं इसको अपन भाषा में, है ना, कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो हमने इसे याद किए होंगे ना जी बचपन में, कि जिस विद्या से शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, वो क्या है जी? व्याकरण है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहता है लिपि। लिपि है क्या, है ना, लिपि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आखिर लिपि है क्या। कह रहा है भाषा के लिखने के ढंग को। अब हमने तो भाषा जान गए, है ना, व्याकरण भी समझ गए, है ना। अब मान लीजिए किसी चीज को हम लिखेंगे ना जी, वही कह रहा है कि भाषा के लिखने, जो भी भाषा है, लिखित भाषा है ना, उस भाषा को हम लोग लिखने का जो ढंग है, हमने का तरीका है, कैसे लिखते हैं, है ना, वह क्या है? लिपि है। क्या है जी? लिपि है। कह रहा है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, यानी भाषा को हम जिस ढंग से लिखेंगे वह क्या है जी? लिपि है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे कह रहा है संस्कृत हिंदी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में जी? देवनागरी। संस्कृत और हिंदी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। हम लोग का लिपि क्या है बताइए तो? हम लोग का लिपि क्या है जी? कौन लिपि है? हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? गुड। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ना, वो किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन। और उर्दू किस लिपि में लिखते हैं? फारसी। ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं जी? लिपि कहते हैं, है ना। हमने संस्कृत और हिंदी देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी हम लोग किस में लिखते हैं? रोमन में। और उर्दू किस में लिखते हैं? फारसी में। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार रिकॉल करते हैं आपको फिर से सारी चीजों को, ताकि आपको क्लासरूम में क्या हो जाए जी? याद हो जाए, है ना, क्लासरूम में याद हो जाए। ऐसा हम लोग पढ़ाई करें कि क्लासरूम में ही क्या हो जाए जी? याद हो जाए। आइए आपको रिकॉल करते हैं और सारी चीज़ों को याद कराते हैं फिर से, है ना। ठीक। कह रहा है भाषा किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, है ना, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा का 3 रूप है, एक लिखित रूप, एक मौखिक, तीसरा सांकेतिक रूप। यानी लिखकर हम जो व्यक्त करते हैं उसे लिखित कहते हैं, अब बोलकर जिसको हम व्यक्त करते हैं वो क्या है? मौखिक है। और जिसको हम संकेत के माध्यम से, भाव के माध्यम से अपने मन के विचार रखते हैं वो क्या है? सांकेतिक है।
उसके बाद हम लोगों ने जाना व्याकरण किसे कहते हैं, तो कह रहा है व्याकरण वह शास्त्र है ना, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, वह क्या है जी, व्याकरण है। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक जाना है लिपि। लिपि क्या है, तो कह रहा है वही भाषा को हम लोग जो जिस ढंग से लिखते हैं वह क्या है, लिपि है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जाना था कि संस्कृत हिंदी को कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। रोमन को कौन सी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी में। रोमन में कौन सा भाषा लिखते हैं, अंग्रेजी को। उर्दू में कौन सा, फारसी। उर्दू को किस लिपि में लिखते हैं, फारसी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लासरूम में याद हो रहा है, गुड। पढ़ाई ऐसा करिए ना आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए, है कि नहीं, है ना। हमको पता भी है कि आप यहाँ क्लास से जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते, इसलिए ऐसा करिए कि क्लासरूम में ही याद करिए। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा आपको तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब व्याकरण का कुछ प्रकार भी है, व्याकरण का खंड भी है, प्रकार है, क्या जी, प्रकार। क्या जी, प्रकार। प्रकार का मतलब कि बाल बच्चा ऐसा कितने पार्ट में बांटा गया है पूरी शास्त्र को, पूरी किताब को। तो कह रहा है व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, 5, है ना। अभी आधुनिक हिंदी व्याकरण में व्याकरण को हम लोग कितने भाग में बांटा है व्याकरणकर्ताओं ने, 5। वो 5 खंड क्या क्या है, तो पहला कह रहा है वर्ण विचार। कौन विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। पहला क्या है, वर्ण विचार। पहला क्या है जी, वर्ण विचार। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। किसी को कोई दिक्कत, नो डाउट। कोई पूछेगा आपसे कि व्याकरण के कितने खंड है, आप कितने खंड कहिएगा, 5 खंडों में बांटा गया है। व्याकरण का पहला बाल बच्चा है, यानी सबसे बड़का लड़का है वर्ण विचार। कौन विचार, वर्ण विचार। हम लोग वर्ण विचार को आज समझेंगे, जानेंगे, है ना। बिल्कुल जीरो से हीरो बनना हम लोग को। कहाँ से, जीरो से हीरो। अभी मान लीजिए हम छोटका बच्चा रहते हैं तो पहले क ख ग घ पढ़ते हैं ना जी, पढ़ते हैं ना। तो आज हम लोग व्याकरण शुरू किए हैं तो आज हम लोग जीरो हैं। क्या है, जीरो। अब यहाँ से हम लोग को क्या बनना है, हीरो बनना है। यानी हम लोग क ख ग घ से शुरू किए हैं और मेरे साथ बने रहिएगा तो आप व्याकरण में एकदम हीरो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या है, नहीं। चलिए अब पहला पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग। पहला पार्ट क्या है इसका, वर्ण विचार। और वर्ण विचार काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सभी एग्जामों में, सभी एग्जाम, मेरा कहने का मतलब है कि आप जो एनुअल एग्जाम देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम देते हैं, उन सभी एग्जामों में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आते हैं। कह रहा है कि वर्ण और वर्णमाला इस चैप्टर का नाम है। वर्ण कहते किसको हैं, वर्ण है क्या, आखिर ये क्या है वर्ण। तो कह रहा है भाषा के मूल ध्वनि, भाषा के, हम लोग अभी भाषा जाने ना जी, ये भाषा के मूल ध्वनि। कौन ध्वनि जी, मूल। मूल है, मूल मतलब क्या, मूल मतलब कि एकदम जो ओरिजिनल हम लोग बोलते हैं ना, प्योर, उसको कहते हैं मूल। कह रहा है मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। याद नहीं हुआ, इसके बाद दूसरा डिफिनेशन इसको क्या कहते हैं कि भाषा की, किसकी जी, भाषा की सबसे छोटका इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना। आपको दोनों में से कोई याद हो जाएगा, काम चल जाएगा, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है जी, वर्ण। अब छोटी इकाई क्या है, तो कह रहा है कि छोटी इकाई क्या है भाषा का, सबसे छोटा इकाई क्या है जी भाषा के, तो कह रहा है अ है। क्या है, अ है। क है,
क्या यह क सही है? नहीं, नीचे हलंत। नीचे हलंत का मतलब क्या है? आधा क है। क्या है? आधा क है। अब कहिएगा पूरा क कैसे बनता है सर? तो देखिए पूरा सा क कैसे बनता है। आप प्लस क आधा क मिलाते हैं तो पूरा क बनता है ना। यानी बताइए ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ ना? भाषा के सबसे छोटा इकाई हुआ ना जी। देखिए क के साथ अ मिलाए तब ना पूरा क हुआ। तो यही कह रहा है जो ये सबसे छोटा इकाई है ना, इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चीजें समझ में आ रही है जी। यानी भाषा के सबसे छोटका इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? वर्ण कहते हैं। किसी को कोई डाउट? जैसे मैं आपको दिखा दिए क आधा क, ठीक है, ये सबसे छोटा इकाई है। अब कहता है वर्णमाला। कौन माला? वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के, किसके जी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध माने सजा करके, है ना। क्रमबद्ध माने सजा करके, है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप बैठते हैं एकदम क्रमबद्ध से बैठते हैं, यहाँ यहाँ वहाँ बैठते हैं कि नहीं? कि यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं जी? नहीं, आप क्रम से बैठते हैं ना, इसके बाद हो, इसके बाद हो, इसके बाद हो। वैसे ही वर्णों को, किसको जी? वर्णों को। वर्ण माने छोटा इकाई जो है, अक्षर है, उसको सजाने के बाद एक समूह बन जाता है ना, उसी को कहते हैं वर्णमाला। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार और रिकॉल करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी? वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा कहते किसको हैं? तो जिसके द्वारा व्यक्ति यानी मनुष्य मन के विचार को सामने वाले के पास लिखकर, बोलकर प्रकट करता है, वह क्या है? भाषा है। भाषा का 3 रूप हम लोगों ने जाना। कौन कौन जी? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। उसके बाद है ना हम लोग ने जाना व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य, है ना, किसी भी भाषा को, दुनिया के कोई भी भाषा है, उस भाषा को लिखकर, शुद्ध लिखकर बोलना पढ़ना सीखता है। वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? व्याकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लिपि। अब कह रहा है कि व्याकरण के भाषा जो है ना, उस भाषा को हम लोग लिखने का जो हमारा ढंग है वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे संस्कृत हिंदी को रोमन में लिखते हैं और संस्कृत और हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं और अंग्रेजी को रोमन में, उर्दू को फारसी में, ठीक है। व्याकरण के खंड हम लोग ने जाना था। व्याकरण के कितने खंड है बाबू? 5 खंड है। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? तब भाषा के सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहता है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आधुनिक हिंदी व्याकरण में, किसमें जी? आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितना बांटा गया है? आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितने हैं जी? तनी अंग्रेजी में बताइए कितना है? अंग्रेजी में कितना होता है वर्ण? 26। अंग्रेजी में कितना है जी? 26। लेकिन आपको हिंदी में कितना है? 52। ये 52 कौन कौन है आपको यहाँ देखना है। स्वर वर्ण। कौन वर्ण? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। 11 कौन कौन है? तो आप आ ई जानते हैं? केवल अंग और अ को छोड़ करके बाकी क्या है? स्वर वर्ण है। इनको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है जी? 11। 11 कौन कौन है आपके सामने यहाँ पे? ठीक, आइए
स्पर्श वर्ण। कौन वर्ण? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन कौन है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कहने का मतलब है क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग है। क्या है? क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। हाँ, कितना? प फ ब त कितना होता है जी? 25। यानी स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। क वर्ग का मतलब क्या है? पूरा 5 गो है ना। तो किसी को डाउट? नो डाउट। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, है ना। आइए आते अंतःस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो य, र, ल, व। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बाबू? 4 है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तलाबे स, मुदंस, दंस, ह। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो छ, त्र, स्र और ज्ञ। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। द्विगुण व्यंजन, 2 अर्थ रखने वाला, है ना। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? ड और ढ। अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? अंग और अह। अगले वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उच्चारण स्थान भी जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ाई समझ में आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय